विजय शाह को बचाना नरेंद्र मोदी की मजबूरी है। किसी आर्मी अफसर को जाति से जोड़ना गलत है। वो भी हमारी बहन है, हमारे समाज का हिस्सा है। विजय शाह के साथ कैबिनेट खड़ी ना हो, क्योंकि अगर विजय शाह पर कार्रवाई होगी तो कल मोदी तक ये बात जाएगी। इसलिए विजय शाह को बचाना जरूरी है। सोफिया कुरैशी के मामले में विजय शाह पर मुकदमा चलेगा तो असम के मुसलमानों को मियां मुसलमान कहना और उनको 5 रुपए की जगह 4 रुपए दो ये कहने वाला हेमंता बिस्वा शर्मा कैसे बचेगा? राखी पे बहनें याद आ जाती है, वोट के लिए पैसे दे देते हैं, लेकिन बहन की सड़क पे सुरक्षा हो, बहन के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, उस दिशा में कोई कोशिश कोई भी सरकार नहीं कर रही है। तो ये एक मजाक है और वोट खरीदने की कोशिश है। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के कई चेहरे हैं। हाथी के दांत दिखाने के और हैं, खाने के और हैं, और इसके उदाहरण बार बार सामने आते हैं। और मैं ये जो संदर्भ इसको सीधे आपसे कहूं, जो हिंदू मुसलमान बटोगे तो कटोगे जो नारा है भारतीय जनता पार्टी देती है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, तो नेपथ्य में वही कुछ है। और आप देख रहे हैं कि अभी राखी का त्योहार निकट है, और राखी के त्योहार के साथ साथ कई सूबों में चुनाव भी होने वाले हैं। और चूंकि चुनाव है तो फिर आपको दाना तो डालना पड़ेगा, जाल तो बिछाना पड़ेगा, तो वो सब चल रहा है। और कुछ सूबे ऐसे भी हैं जिन्होंने वादा तो चुनाव के वक्त किया था, लेकिन अब जो चूंकि एक माहौल बनाना है तो वो भी अपना दांव जो है खेलना था वो खेल रहे हैं। दिल्ली में जो है सौगातें दी गई हैं जो बहनें हैं। उधर उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ जो सबसे ज्यादा बीजेपी के लिए यक्ष प्रश्न है, कुछ ही महीने शेष हैं और चुनावी बिसात बिछी हुई है, मोहरे चले जा रहे हैं। तो अब जो योगी आदित्यनाथ है उन्होंने बहन प्रेम दिखाया है और घोषणाएं की हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हिंदू मुसलमान, तो मुसलमान बहन कोई हो तो उसे आप खूब गाली दीजिए, भरपूर गालियां दीजिए, खुलेआम गाली दीजिए, और मंत्री जैसा जो सुशोभित करने वाला पद होता है उस पर बैठे शख्स गाली दें। बात विजय शाह की है, और हो गया एक लंबा वक्त, हो गया 11 मई 2025 को उन्होंने गालियां दी थी, और अब आज हम बैठे हैं अगस्त 26। तो आप कल्पना करिए कि 15 महीने से कुछ ज्यादा हो रहा है, और अब निकला यह है कि एक तरफ तो बहनों से प्रेम, और दूसरी तरफ जो मुस्लिम बहन है, जो एक बहुत सम्मानित शख्सियत, देश की जानी मानी वो बिटिया सोफिया कुरैशी, तो उसको जो कुछ कहा था उसके खिलाफ जो जहर उगला गया था विजय शाह द्वारा, तो उनको बख्श दिए जाने की एक स्थिति पैदा हो गई है। जो कैबिनेट है मध्य प्रदेश का, मोहन यादव जो कैबिनेट है, एक सुर में कि विजय शाह माफी मांग चुके हैं, और अब इस सब का कोई औचित्य बचता नहीं। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। 31 अगस्त को उस पर एक रिपोर्ट जानी है, वहां सुनवाई है, और इसके ठीक पहले बीती जो शाम थी, कैबिनेट ने, देखिए मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने निर्णय ले लिया। तो विषय यही होगा चर्चा का। चलेंगे खास मेहमान जो हम हर दिन बात करते हैं खबरों के पीछे ही खबर में जोड़ना चाहूंगा। जुड़ गए अरुण दीक्षित जी। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार संजीव जी, सभी दर्शकों को नमस्कार। अरुण सर, 2 खबरें आई हैं। एक तो जो रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, आज वे लाडली बहनों को सौगात देने जा रही है। 17 लाख बहनों को 2500 रुपए महीना 1 सितंबर से उनके खाते में जाएगा, राखी गिफ्ट है। उधर उत्तर प्रदेश से खबरें आ रही हैं कि जो योगी आदित्यनाथ हैं, 60 साल के ऊपर की जो महिला हैं, वोट बैंक है बड़ा, उनको मुफ्त यात्राएं पूरे उत्तर प्रदेश में राज्य परिवहन निगम की बसों। अब इधर से जो खबर निकली है, कंट्रास्ट देखिए, जो मैंने कहा चेहरे कितने हैं भारतीय जनता पार्टी के, और फिर नफरत। तो यहां निकला है कि जो सोफिया कुरैशी क्या क्या कहा था उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं, और कितने लंबे वक्त से। और फिर देखा था आपने कि हाई कोर्ट मध्य प्रदेश फटकार लगाती है कि इसमें कैसे हीला वाली होती है, किस तरीके से उसको कोशिश की जाती है लीपा पोती की, और फिर अंत में सुप्रीम कोर्ट जब डंडा चलाता है तो सुप्रीम कोर्ट के डंडा भी काम नहीं आता है। और अब निकल ये रहा है कि मध्य प्रदेश की जो सरकार है, कैबिनेट है, उसने निर्णय ले लिया है कि विजय शाह माफी मांग चुके हैं, अब उनके खिलाफ इस तरह की कोई जो अनुमति का औचित्य बनता नहीं है। गेंद राज्यपाल के पाले में डाल दी गई है। और आपको याद है कि अभी जब जैन जी से हुआ था तो मोदी जी ने माफ कर दिया था उन बच्चों को जिनके डंडे मारे गए थे, जिनको लाठियां चलाई गई थी, पैलेट गन का उपयोग हुआ था।
पहली प्रतिक्रिया आपकी। संजीव जी, सबसे पहले दिल्ली से शुरू करें तो वो तो चुनावी बाधा था, बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते। और ये सबको मालूम है कि रेखा गुप्ता का कार्यकाल बस टिप्स पर है, कभी भी उनके आगे भूत लग जाएगा, पूर्व लग जाएगा, तो उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। दिल्ली की सरकार की उससे कितने बड़े बड़े घोटाले आके, सैकड़ों करोड़ के घोटाले सामने आ चुके हैं रेखा गुप्ता की सरकार के। तो ये जो है एक तरह से विनोवर करने की कोशिश है और हर जगह हो रही है। उत्तर प्रदेश की जहां तक बात है तो आप समझिए कि चुनाव है, मुफ्त यात्रा क्या, एक मुफ्त पैसे भी जाएंगे, पैसे चल भी रहा है देंगे, क्योंकि 50,000 रुपए, 50,000 जो जैसे बिहार था उस तरीके से बिहार कुछ में बिहार 10 में दिए 10,000। या 50 की सूचनाएं निकल रही हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ लोकसभा चुनाव में बड़ा करारा झटका मिल चुका है, तो मुफ्त यात्रा होगी, इसके बाद वहां क्या होगा। लेकिन असल बात जो है, मध्य प्रदेश पे विजय शाह पे आने से पहले मैं इन दोनों राज्यों के साथ साथ तमाम भाजपा शासित राज्यों की स्थिति जोड़े। राखी पे बहनें याद आ जाती है, वोट के लिए पैसे दे देते हैं, लेकिन बहन की सड़क पे सुरक्षा हो, बहन के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, बहन घर में सुरक्षित रहे, उसकी आर्थिक सुरक्षा को 1,500 रुपए 2,500 रुपए से कुछ होने वाला नहीं है, उस दिशा में कोई कोशिश कोई भी सरकार नहीं कर रही है। तो ये एक मजाक है और वोट खरीदने की कोशिश है। अब चूंकि इस देश की जो संस्थाएं हैं जिनसे आपको उम्मीद करनी चाहिए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो चुनाव आयोग हो, ये सब किसकी सेवा में लगे हुए हैं कहने की जरूरत नहीं है। अन्यथा ये तो सीधे सीधे चुनाव आचार संहिता का, आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। जितने पैसे बांटे जा रहे हैं तत्काल रोके जाने चाहिए, लेकिन कौन करेगा। अब आ जाइए विजय शाह पर। मेरा मानना है संजीव जी कि विजय शाह अकेले दोषी क्यों है। ये शुरुआत किसने की, किसने की, कहां से आई। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके लिए जिम्मेदार बताया जाना चाहिए। कपड़ों से पहचानने का, और जिस तरह की मंगलसूत्र लूट ले जाएंगे, आपकी भैंस खोल के उनको दे दी जाएगी, आपकी संपत्ति बांट दी जाएगी। तो जैसा लीडर होता है वैसा काम होता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देख लीजिए, मुसलमानों को नाम लेके धमकाते हैं, खुलेआम चुनौती देते हैं। तो विजय शाह बहुत छोटी कड़ी है, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, लेकिन विजय शाह की इतनी हिम्मत हुई कैसे। विजय शाह ने यही कहा था कि हमारे प्रधानमंत्री ने उन्हीं की बहन को भेज दिया मुकाबला करने के लिए। तो अब एक चीज और समझिए आप, मैं विजय शाह की वकालत नहीं कर रहा हूं, लेकिन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद नरेंद्र मोदी ने सोफिया कुरैशी को चुना क्यों। सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान अफसर थी, और कोई वजह नहीं थी। अन्यथा जो डेकोरम फौज का होता है, लेफ्टिनेंट कर्नल का रैंक सबसे, मतलब 2 रैंक ऊपर है नीचे से, जबकि डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस है, उनका काम था ये बात करना। लेकिन चुना इसलिए गया क्योंकि उनका नाम सोफिया कुरैशी था, इसमें किसी को। और वही व्योमिका सिंह का, वो भी बाद में ये उनकी जात धर्म सब आया, सारे नाटक हुए। तो जब मुखिया राजनीति कर रहा है मुसलमानों के नाम पे और उसको लगातार बढ़ावा मिल रहा है, उसके बाद अगर विजय शाह ये कहते हैं तो अपराध तो इन लाइन है ना। आप मोदी जी से आइए, योगी जी पे आइए, उसके बाद जो मंत्रीगण हैं वो देखिए, वो क्या नाम है उनका, गिरिराज सिंह, और बिहार के एक मंत्री ने साफ साफ कहा मुसलमान का काम नहीं करूंगा। लंबी फहरिस्त है सर, वो क्या, आप उसको क्या बोलते हो, दुबे, आप उसको कुछ और बोलते हैं शायद, और फिर कंगना, नीचकान दुबे जो हैं वो, मैं तो वही नाम है उनका जो। अब मूल बात है, विदुड़ी जैसे लोग जो संसद के भीतर बोलते हैं, क्या क्या बोला था विदुड़ी ने। कुल बात यह है संजीव जी कि जब पूरी व्यवस्था, अरे भाई हमारे मित्र शिवराज सिंह चौहान जब पहले मुख्यमंत्री थे, गोल टोपी लगा के ईद के दिन ईदगाह पर जाते थे। मोदी प्रधानमंत्री बने, बेचारों ने डर के मारे इफ्तार पार्टी देना बंद कर दिया। वो भी भाजपा थी और ये भी भाजपा है। तो विजय शाह से ज्यादा दोषी ये व्यवस्था है, जो जिसके मुखिया नरेंद्र मोदी हैं। विजय शाह के साथ कैबिनेट खड़ी ना हो, क्योंकि अगर विजय शाह पर कार्रवाई होगी तो कल मोदी तक ये बात जाएगी। इसलिए विजय शाह को बचाना जरूरी है, क्योंकि शुरुआत किसने की है,
शुरुआत मोदी ने की है, और विजय शाह ने वही सब कहा है जो वो देख रहे थे। कोई मैं आप करिए हाँ, कंप्लीट, मुझे एक नहीं नहीं, मैं कोई ये कोई अलग से कोई बात नहीं है। वो भी गलत था, ये भी गलत है। किसी आर्मी अफसर को जाति से जोड़ना गलत है। वो भी हमारी बहन है, हमारे समाज का हिस्सा है। भारत का एक समाज है, जैसा कि सर्वधर्म समभाव पे जब आता है। लेकिन सोच किसने बनाई? जी 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 जी। देखिए जिम्मेदार तो वो है ना। जी हाँ, 15 महीने से ज्यादा हो गया इस मामले में। हम हीला हवाली शुरू से देख रहे हैं कि फिर आपको मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को फटकार लगानी पड़ी, केस दर्ज करना पड़ा, और फिर उसमें भी क्या क्या हुआ। अब जो कैबिनेट की बैठक थी आज मंगलवार जो था, कल कल बैठक हुई है, तो बैठक में एसआईटी की रिपोर्ट पर चर्चा की गई और सफाइयां दी। आप इसमें सफाई की, आपने तो पूरी वीडियो देखा है, सब देश ने देखा है क्या क्या था सारा कुछ। और उसमें वो जो एक 2001 का एक मसला था, पहले का था, दिग्विजय रिजीम का था, वो जो राजन सिंह मंत्री होते थे जिनके खिलाफ लोकायुक्त ने केस चलाने की अनुमति मांगी थी और कैबिनेट ने नहीं दी थी। राज्यपाल ने पलटा था उसको, तब डॉक्टर भाई महावीर, हम लोगों ने उसको रिपोर्ट किया था, आपको स्मरण होगा, मसला मामला था। अब यार राज्यपाल के पाले में गेंद डाल दिया जाना, और अब कितने दिन बचे हैं, आज हम बैठे हैं 26-31 को सुनवाई है उसकी, वहां आपको देना है सारी जो जानकारी। और उसमें सुप्रीम कोर्ट यही था कि भाई इस पे क्यों नहीं आप संज्ञान ले रहे हैं, क्यों नहीं आप स्पष्ट कर रहे हैं, तो अब करना है। ये सूफिया कुरैशी जो मुस्लिम वाला जो एक एंगल है, देखिए हम नहीं चाहते हिंदू और मुसलमान, और सेना तो सेना है, सब सम्मानित, उसमें जो धर्म जिस वर्ग का हो। ये एक और अपमान नहीं हुआ सूफिया कुरैशी का जबरदस्त? और आप राखी पे गिफ्ट बांट रहे हो दुनिया के लोगों को, क्या है? भाई संजीव जी, आपकी बात आप जो कह रहे हैं मैं वही कह रहा हूं। मैं कह राज्यपाल रहा हूं कि से हम उम्मीद पाले हैं कि वो जैसा डॉक्टर भाई महावीर ने किया था, क्योंकि कर ही नहीं अब सकते उस समय तब तब की बात छोड़िए। देखिए, केंद्र में किसकी सरकार थी? भाजपा की सरकार थी। भाई महावीर एक स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से आते थे, बलिदान दिया था उनके पुरखों ने, और वो परिस्थिति और थी। भाई महावीर जैसी उम्मीद मंगू भाई से मत करिए, क्योंकि मंगू भाई किस वजह से और कैसे राज्यपाल हैं, गुजरात की उससे आते हैं, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। वो वही करेंगे जो कैबिनेट चाहती है। फिर मैंने कहा ना, ये नहीं होगा, क्योंकि ये अगर होगा तो बात सीधी नरेंद्र मोदी पे जाएगी, एक नई चीज खुलेगी। क्योंकि खुलेआम नाम ले लेकर मोदी जी ने ये किया है, शुरुआत मोदी जी ने की है, और इसी आड़ में विजय शाह बचेंगे। क्योंकि अगर मोदी विजय शाह के खिलाफ, ऐसा ऐसा क्या है विजय शाह में अरुण जी? ये भी है कि क्या आदिवासी है इसलिए? भाई विजय शाह में कुछ नहीं है, मोदी जी में तो है। आप ये देखिए ना, बात मोदी जी की है, शुरू तो किसने मोदी, किया? ये फैसला मोदी को बचाने के लिए, मोदी बच हाँ, जाए। वाह भाई, अगर आज विजय शाह के बाद विजय शाह पर अगर मुकदमा चलता है, तो फिर मोदी पर उनके बयानों के लिए मुकदमा चलेगा कि आपका मंगलसूत्र लूट ले जाएंगे, कपड़ों से पहचाने जाते हैं, भैंस खोल ले जाएंगे, और क्या नहीं किया गया है। जो सीधे सीधे अगर असम का मुख्यमंत्री मियां मुसलमान कह के बात करता है, उस पर मुकदमा भी चलेगा। फिर आप क्या सोच रहे हैं? विजय शाह को बचाना नरेंद्र मोदी की मजबूरी है। मोहन यादव की कैबिनेट कुछ नहीं कर सकती, और कुछ नहीं होगा, क्योंकि फिर एक लाइन लगेगी। ये शुरुआत भर है, ये टेस्ट केस है। ठीक क्योंकि ठीक विजय शाह एक आदिवासी नेता है, और वो इस तरह की बातचीत, मजाक और वो करने की आदत उनकी रही है। क्योंकि उसके वो ऊपर एक बार खप गया था शिवराज सिंह चौहान को लेकर, उनकी हाँ, मंत्री पद की नहीं, शिवराज। मुझे सबको मालूम है, जो कहा था उसको मैं यहाँ रिपीट नहीं करूंगा। तो वो अभी भी वही स्थिति है कि जब सूफिया कुरैशी के मामले में विजय शाह पर मुकदमा चलेगा, तो असम के मुसलमानों को मियां मुसलमान कहना और उनको 5 रुपए की जगह 4 रुपए दो, ये कहने वाला हेमंता बिस्वा शर्मा कैसे बचेगा? और कपड़ों से पहचानने वाले नरेंद्र मोदी कैसे बचेंगे? ये लाइन खुल जाएगी। लाइन खुल जाएगी। मैं अरुण जी एक और ये कैबिनेट कुछ कर ही नहीं सकती है मित्र। ठीक ना ठीक मोहन यादव मंगू भाई करेंगे, कोई नहीं ठीक, करेगा। कोई नहीं करेगा। बिल्कुल, ये जो हुआ है वो उसको मोहर लग जाएगी, बिल्कुल स्पष्ट है, और चली जाएगी सुप्रीम कोर्ट के पाले में। सुप्रीम कोर्ट के फिर अपने उसमें जो पुराने फैसले हैं उसके अकॉर्डिंग चीजें होंगी। बहरहाल अभी एक और बहुत इंटरेस्टिंग एक हुआ हिजाब को लेकर। देखिए हिजाब तो बहुत लंबे वक्त से, और ये भी एजेंडा है बीजेपी का, संघ का, सबका। इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक निर्णय निकला है हिजाब को लेकर, और उन्होंने उसको हिजाब को कहीं अमान्य कर दिया, स्कूलों में नहीं पहनकर, और उसको लेकर बड़ी अब बहस छिड़ गई है। देखिए, और छिड़ना भी है,
और इसमें सबसे हैरत की बात यह है, उसमें जो असदुद्दीन ओवैसी ने एक बहुत वैलिड एक पॉइंट्स को जो है पॉइंट को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा है भाई, और यह भी देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 9 जजेस की एक बेंच इस मसले पर कर रही है, चल रहा है उनके, और उनके पहले आपने क्योंकि कहा कि अब कोर्ट से उम्मीद नहीं, इलेक्शन कमीशन से उम्मीद नहीं, और वो इलाहाबाद हाई कोर्ट, और उसमें हो भी और भी जज साहब ने क्या कहा था और क्या क्या वो कहते हैं कि हमें ऊर्जा मिलती है, क्या होता है, फैसले यूं त्यों फलाना, वहां से निकल आया है। अब इसको भी लेकर उठाया जा रहा है कि भाई ये जो संविधान के अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 16, इनमें सब कुछ है कि हम क्या पहनेंगे क्या नहीं पहनेंगे, हमारा जो हमें अधिकार प्राप्त है हमारे धर्म को लेकर सबको, फिर सुप्रीम कोर्ट में जो मसला जिसमें फैसला अवेटेड है ये कर दिया जाना, ये क्या दर्शाता दिखलाता, और बड़ा कंडेम की खुलेआम उनकी आलोचना हो रही हो जज साहब की टिप्पणियां। अब संजीव जी देखिए, न्यायपालिका की आलोचना अब एक नई बात नहीं है। फैसले ऐसे हैं, उन पर सवाल उठ रहे हैं। न्याय की देवी अंधी हो सकती है, आंख पे पट्टी बांध के, वो अंधी नहीं कहेंगे, सॉरी, वो आंख पे पट्टी बांधे हैं, वो नहीं देखती हैं, लेकिन जनता अंधी नहीं है, सबको दिख रहा है। अब मैं कई जगह देखता हूं, मैंने विदेशों में भी देखा है, मुस्लिम लड़कियां काम कर रही हैं, बिल्कुल आधुनिक देश है, वहां मैंने बिल्कुल मॉडर्न अवाया पहने, जिसको बुर्का बोलते हैं, वो पहने और सिगरेट पीते लड़की भी देखी है। लेकिन और मॉल में और तमाम जगहों पे काम करते मुस्लिम महिलाओं को देखा, लेकिन उन्होंने अपना सर ढक रखा है या हिजाब बांधा हुआ है। कपड़े जो ड्रेस पहनी है उसमें कोई फर्क नहीं है। तो ये कपड़ों की आजादी जो है वो, उस पर तो कोई रोक कहीं हो नहीं सकती, और अभी डिबेट चल रही है। दूसरी बात ड्रेस की है। भाई अगर कोई लड़की अपने सर पर स्कार्फ बांधती है तो उस पर क्या आपत्ति हो सकती है आपको? नहीं आ रही है, देखिए अब कि भाई जो सिख धर्मावलंबी हैं वो पगड़ी पहनकर आते हैं, भाई उनको भी अनुमति है। आप कैसे कैसे किसी के इस पहनावे पर, वेशभूषा पर कैसे रोक लगाइएगा, क्या क्या करिएगा, आप कितना अब बांटिएगा इस हिंदुस्तान को। अब आप एक और सुनिए, जजेज के फैसलों को अगर आप देखने लगेंगे, बहुत सारे जजेज हैं जिनके फैसले का, कुछ जजेज को घर बैठाया गया है, वो इतना आगे बढ़ के फैसले देते हैं, ऐसी ऐसी टिप्पणियां करते हैं, तो आप क्या करोगे? एक खास विचारधारा के पोषक जब उनको बैठाया जाएगा तो वो वही करेंगे। वो गाय को जो है माता मान के गाय के गोबर के गुण गाएंगे, दावा करेंगे कि हम गोबर खाते हैं, तो क्या कर लोगे आप? अरे ये जो चीज है, एक सुनियोजित साजिश जो चल रही है देश को कमजोर करने की। जो चुनावी बेला है, तो चुनावी बेला में जिसकी जो मदद हो सकती है, जो आपने कहा कि भाई सभी जो है, पर वो इसलिए कहा जाता है कि बीजेपी का ये वाला विंग है, बीजेपी का वो वाला विंग है, सरकार के जो है तोते हैं, तो फिर उसी के तहत। खैर मैं अरुण जी अंतिम सवाल करूंगा आपसे, छोटा सा एक सवाल मेरा होगा। अभी चूंकि हमने राखी की भी बात की, राखी गिफ्ट की बात हुई, बाकी ये सब हुआ, पहनावे की भी बात कर रहे हैं, एक इंटरेस्टिंग और मामला है, वो जो कृति सैनन फिल्म तारिका जो है, बड़ी मशहूर एक्टर हैं, और उनका एक राखी को लेकर एक विज्ञापन था बेचारियों का, वो एक किसी ज्वेलरी को कहीं प्रमोट कर रही है उस जो है, और उसमें उनके पहनावे पे आ गए, और पहनावे पे एक टूट पड़े हैं, और कौन टूटा है? बीजेपी भी टूटी है उस पे, और साथ में एक बहुत सम्मानित मोदी जी की जो सांसद हैं, मोदी और शाह की, बीजेपी की बहुत बहुत सम्मानित सांसद कंगना रनावत, क्या क्या दलीलें पेश कर रही हैं, और वो संजीव जी, कृति सैनन हमारे को बड़ा वो कह रही हैं कि भाई आप जो है कम से कम भाई को राखी बांधते वक्त तो ये सब बख्शनी। और राहुल गांधी ने वही दोहराया है कि भाई सबको अपने, वो भी आए हैं उससे इंटरवीन किया उन्होंने कि भाई सबको, वो भी उन्होंने कहा था, देखिए अभी जब पुणे में हुआ था, और पुणे में वो देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरीके से कोशिश की थी इस को पंचर करने की, तो पंचर की जगह वो तो खुद ही का टायर बस्ट हो गया। उन्होंने कह दिया भाई वो बेचारी बिटिया जिसके अब प्रेगनेंसी टेस्ट जैसी उसने पीड़ा व्यक्त की, वहां कुछ करिए देवेंद्र जी, उनको चिट्ठी लिखी है। लेकिन ये जो ये मसला है, कृति नहीं सैनन नहीं, वर्सेस अब वर्सेस कंगना रनावत देखिए, वर्सेस राहुल गांधी, क्या कहेंगे नहीं नहीं, अंतिम। अब कंगना रनौत पर बात करने से पहले हम एक ही बात कहेंगे, हमारे गांव में कहावत है, सूप बोले तो बोले, छलनी भी बोली जिसमें 36 छेद। जी अब जी जी कंगना रनौत को ये सब कहने से पहले, क्योंकि हो सकता है आप सोशल मीडिया पे उनकी वो सारी तस्वीरें आ जाएं, तो ये देखिए वो तो कपड़े कह रही है आशुतोष राणा ने मेरा चरित्र हनन किया, आशुतोष फलाना राणा का बयान मैंने सुना है। किया। आशुतोष राणा का बयान मैंने सुना है। मैं आशुतोष राणा से परिचित नहीं हूं, कभी मिला नहीं हूं, लेकिन
उस व्यक्ति के बयान में एक सामान्य बात है, किसी का जिक्र नहीं किया है। अगर अब वो कुत्ता, हाथी, बिल्ली, आवाज की बात कर रहा है, वॉइस की बात कर रहा है, तो आपने कुत्ता पकड़ लिया, इसका मतलब आप अपने आप को उस श्रेणी में रख रहे हो। आशुतोष ने बात नहीं कही है। मैं आशुतोष को मैं नहीं जानता आशुतोष को, एक कलाकार है उस तरह से जानता हूं, व्यक्तिगत तौर पर मेरा कोई परिचय नहीं है, हालांकि वो मध्य प्रदेश से है, लेकिन कभी मुलाकात भी नहीं हुई। पर उस व्यक्ति ने एक सामान्य बात कही है, उसमें हाथी का जिक्र है, घोड़े का जिक्र है, कुत्ते का जिक्र है, तो आपने कुत्ता पकड़ लिया। क्यों? क्योंकि आपको कुत्ता नजदीक लगता है, आप मानते हैं। आशुतोष के बयान को देखिए। अब कंगना रनौत यही तो है ना कि वो कुछ भी बोल दें। उनको राहुल गांधी से डर लगता है संसद में, लेकिन वो महेश भट्ट के साथ रह सकती हैं, ये उनकी आजादी है, उनका अपना फैसला है। ऋतिक रोशन और क्या क्या कितने नाम जुड़े हैं, सारे नाम आते हैं। आदित्य पंचोली उन्हीं के द्वारा सब चीजें खोली गई, सब किसी और ने नहीं सारी खोली। सारी सारी चीजें आती हैं, उनको छोड़ दीजिए। आप जो है भाई, चूंकि वो बयान मैंने सुना इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि आप अपने आप पकड़ लो। अरे मुझे गाली दी, तो ये मोदी जो मोदी चीज है, मोदी मोदी वाला अंदाज है उनका कि मुझे गाली दी, मेरी माँ को गाली दी, मेरे बाप को गाली दी, ये सब मोदी अब अंदाज। अब वो राखी सावंत ने जो कहा है जी वो सुना है, वो उसने कहा है जो कह सकती है वो। तो जी कुल जी। मिला के कंगना रनौत के पास तो ये हक है ही नहीं। फिल्मों में पैसा कमाने के लिए वो कपड़े उतार चुकी हैं, सबने देखा है, दुनिया भर में वो तस्वीरें हैं, और एक उन्होंने लड़की विज्ञापन कर रही है तो आप उस पर सवाल अपनी उठा रही हैं। अपनी कहानी है सबसे शेयर की, कैसे ड्रग एडिक्शन उनके एडिक्ट थी, क्या उन्होंने कहा है, किसी और ने नहीं कहा है, उन्हीं के बयान जुबानी है सारी चीज। मैं कह रहा हूं ना कि ये चीज जो है, अगर जो भी उस लड़की का नाम है, अगर वो विज्ञापन कर रही है, उसने क्या पहना है क्या नहीं पहना है, ये उसमें सामाजिक स्क्रूटनी के दायरे में तो आता है, लेकिन उस पर बोलने का हक कंगना रनौत को नहीं है। कंगना नहीं, क्यों रनौत आता अगर बोलती है, क्यों क्यों आता है भाई? मैं मेरी नहीं अपनी, मैं अपने भाई से राखी नहीं, बंधवा, बहन एक भाई से मैं राखी दूसरी बात कह रहा हूँ, तो आपने पूछा मैं आप व्यक्तिगत पहचान बात नहीं कह रहा हूँ। आओगे कैसे, मतलब ये तो ये चीजें, ये हमारी जो नहीं नहीं संविधान संजीव द्वारा जी, मैं तो आप कैसे आप रोकिए? आप दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। मैं कहता हूं कि हमारे समाज में पहनावे के जो नियम है, सामाजिक दायरे में जो आते हैं वो आते हैं, लेकिन कोई प्रोफेशनल काम कर रहा है, ऐसे तो सारी फिल्में बंद हो जाएंगी भारत की फिर। अब वो ऐसे ये लोग कितने, वही बात आती है कि लोग कहते हैं आप शब्द ऐसे बोल देते हो, कितने दोगले हैं। धुरंधर फिल्म देखेंगे, उसकी गालियां बच्चों के साथ बैठ के सुन लेंगे, देखने के लिए उसमें प्रेरित करेंगे, देखो देखने के लिए प्रेरित करेंगे, दिखाएंगे कि प्रेरित देखो करेंगे। देखो। हाँ, और अगर राहुल गांधी बोल दे कि वो अमित शाह आता है तो बस उस पर उनकी भाषा खराब है। तो ये जो इनका दोगलापन है, इसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है अरुण जी, ये ठीक है सबसे बड़ी चीज है, ठीक है इसका क्या ठीक करोगे आप? ठीक है, यही यही है और बिल्कुल। कंगना रनौत तो क्या बोलेंगी बेचारी, फिर ठीक, उनकी तस्वीरें आ जाएंगी। राइट। कल वो अगर ऐसा ही हुआ तो कल को दुबे जैसे लोग जो हैं, वो उनके आपने भाई बहन, विज्ञापन हम सामने देखा, वो कह रही है कि अंडरगारमेंट पहन के, कहाँ पहनी थी भाई उन्होंने? अगर जो उनकी अपना पहनावा है, और ऐसा नहीं था कि फिर जो तो ये आज भाई, बहुत आम है अरे पहनावा आप। संजीव जी, अगर उन्होंने जो कपड़े पहने हैं फिल्मों में, और मैंने नहीं देखी, जिस लड़की की आप बात कर रहे हो उसका वो विज्ञापन मैंने नहीं देखा है, तो वो जो 4 इंच ऊपर और 4 इंच नीचे वाले कपड़ों से तो बेहतर ही होगा उसका कपड़ा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहोगे आप? बिल्कुल नहीं, यही है, यही आपने तो एक लाइन में उसको डिस्क्राइब किया है कि भाई सूप तो सूप, छलनी भी बोले, बाकी तो ठीक है। बहुत शुक्रिया अरुण जी, धन्यवाद। नमस्कार। दोस्तों, आप सुन रहे थे अरुण दीक्षित जी को, और हम बात कर रहे थे, देखिए ये जो है दो चेहरे, कई चेहरे, या जो दोगलापन, कथनी और करनी का अंतर, तो ये है भारतीय जनता पार्टी, ये मोदी और शाह की बीजेपी, मोदी और शाह की जो सरकार, जिसे बाकी सब दिखता है, अपने खुद के जो ऐब हैं, अपनी खुद की कमियां कमजोरियां नहीं देखते, वो माफ कर देते हैं। उनसे कहा जाए आप माफी मांगिए तो कहते नहीं, हमने माफ किया है, पिटाई करेंगे, माफ करेंगे। और जो महिलाओं को लेकर, खासकर जो मुस्लिम वर्ग है, अब जो सूफिया कुरैशी, इससे ज्यादा अपमान क्या हो सकता है? एक कदर मंत्री, लेकिन वो अरुण जी ने जो कहा कि अगर उनको शहीद कर दिया गया, शहीद ही कहेगी बीजेपी, तो हटा दिया, यदि उनको कैबिनेट से बाहर कर दिया और अनुमति दे दी, तो फिर अगली जो बारी होगी प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री के साथ साथ बाकी जो इस तरह की भाषा, इस तरह के जो उपयोग करते हैं शब्दों का मुस्लिमों के खिलाफ, जहर का उगलना, खुद फिर
उलझ जाएंगे, फंस जाएंगे और फिर उनकी अपनी कुर्सी पर बन आएगी। इस चर्चा में इतना ही। आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, जरूर हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर राय प्रकट कीजिए, टिप्पणी कीजिएगा। और अच्छी लगी हो हमारी ये चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बना रखिए, देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।